बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। दोस्तों, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। बेसिकली जब आपके पास कोई एक चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, चार्ज दो ही किस्म के होते हैं, या होता है पॉजिटिव या होता है नेगेटिव। तो उस चार्ज के अराउंड वो स्पेस, वो रीजन जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आप लाएंगे तो उसके ऊपर ये चार्ज फोर्स इंजर्ट करेगा, यानी द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच अ टच चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपके पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, जिसे आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, यानी द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। बेसिकली इंटेंसिटी का मतलब होता है आपके पास शिद्दत, यानी आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी उस फील्ड की शिद्दत कितनी है। अगर आप उर्दू में समझना चाहें तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, जब आप उसको मेजर करते हैं तो इससे आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलती है। तो इसको आप लिखेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड बाई अ नोन अ क्वांटिटी नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, या आप कहेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। फोर्स आपके पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यू इज़ द, आपके पास क्यू क्या है? चार्ज, स्मॉल टेस्ट चार्ज है। तो आपके पास ये होगा क्या कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। सो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है। कि अगर आपके पास एक पॉइंट है, उसके ऊपर आपने एक चार्ज रख दिया है क्यू, ठीक हो गया, और इस एक डिस्टेंस आर के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास फोर्स क्या आ गया, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो क्यू नॉट ओवर आर का स्क्वायर, आर आपके पास क्या होता है? डिस्टेंस होता है 1/4 पाई। आपके पास कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, आपके पास क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। क्यू आपके पास चार्ज और क्यू नॉट आपके पास क्या है? टेस्ट चार्ज है। सो आगे हम देखते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है। E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज इज, अब यहाँ पे आपके पास E है तो F क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर इंटू क्यू नॉट, और क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।